किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए संकेत सहज नहीं दिख रहे। प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद ने सिर्फ संत समाज को ही नहीं बल्कि सत्ता के भीतर की सियासत को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। योगी सरकार और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलग सुर कई सवाल खड़े कर रहा है। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए। पालकी पर सवार होकर स्नान से रोके जाने के बाद समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। धरना शुरू हुआ और मेला प्रशासन ने उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर नोटिस थमा दिया। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा। 22 जनवरी की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि जो धर्म के खिलाफ आचरण करता है वो सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमी तक कह दिया। सियासी गलियारों में इसे सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना माना गया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल उलट रुख अपनाया। मीडिया के सामने आकर उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित किया, चरणों में प्रणाम किया और विवाद समाप्त करने का आग्रह किया। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। एक तरफ सरकार का सख्त प्रशासनिक रुख, दूसरी तरफ सत्ता के उपकप्तान का अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति झुकाव। इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी है। सवाल उठ रहा है कि क्या संत समाज के भीतर ये दरार आगे चलकर वोटर के मन तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब योगी और केशव के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हों। माघ मेले में प्रयागराज डीएम के सतुआ बाबा आश्रम में रोटी सेकने वाले वीडियो पर केशव मौर्य ने चुटकी ली थी और डीएम को नसीहत देते हुए कहा था कि ये जो जाम लग रहा है इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में मंच से एक बयान दिया था कि सतुआ बाबा से जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़ेगा आखिरी वक्त में उनके पास ही आएगा। इस घटना को भी दोनों नेताओं के बीच खटपट के संकेत के तौर पर देखा गया। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि सरकार के बल पर नहीं पार्टी चुनाव जीतती है, इस बयान ने संगठन और सरकार के बीच बढ़ती दूरी की तरफ इशारा किया था। प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ एक संत बनाम प्रशासन का मामला नहीं रहा, इसमें संत समाज बटा है, सत्ता के सुर अलग अलग हैं और सरकार के भीतर का अंतर विरोध भी सामने आ रहा है। सामने 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये घटनाक्रम बता रहा है कि अगर संतों, संगठन और सत्ता के बीच संतुलन नहीं साधा गया तो बीजेपी के लिए आने वाला चुनावी रास्ता आसान नहीं होगा।